निर्वाचन अधिकारी अमित पांडे ने बताया कि पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान संपन्न हुआ। फेज 1 में आज वोटिंग चल रही है 18 जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 5 बजे तक कुल वोटर टर्नआउट 60.18% दर्ज हुआ है, जिसमें कि मधेपुरा 65.74%, सहरसा 62.65%, दरभंगा 58.38%, मुजफ्फरपुर 65.23%, गोपालगंज 64.96%, सिवान 57.41%, सारण 60.90%, वैशाली 59.45%, समस्तीपुर 66.65%, बेगूसराय 67.32%, खगड़िया 60.65%, मुंगेर 54.90%, लखीसराय 62.76%, शेखपुरा 52.36%, नालंदा 57.58%, पटना 55.02%, भोजपुर 53.24% और बक्सर 55.10%। और इस तरीके से कुल 60.18% वोटर टर्नआउट अभी तक रजिस्टर हुआ है। तो चुनाव अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से कहां कितने वोटर टर्नआउट हुए हैं। विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, दो बातें हमारे जहन में आ रही जो मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं। एक तो ये कि इस वोटर टर्नआउट के मायने क्या हैं, क्या इससे निहितार्थ निकाला जाए, और दूसरी चीज ये कि ऐसा क्यों है। मतलब पिछली बार भी जब कुल मिलाकर सारी वोटिंग हुई थी, ये तो 5 बजे तक के आंकड़े हैं, तो 57.20% वोट पड़े थे। इस बार इतना एक्सीड क्यों किया, उसके पीछे के क्या रीजंस देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं जिस प्रकार से निकल कर आ रही हैं और महिलाएं जिस तरह से मतदान कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का बड़ा कारण ये है क्योंकि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया था। यहाँ डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के अनेक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और जो महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी गई, जो महिलाओं के वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाई गई, इसका बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। हम लोग जहां बिहार में घूमते रहे हर चुनाव कवर करने के दौरान, तो हर बार लोगों से पूछते थे, तो महिलाएं कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग एनडीए के पक्ष में बात करते थे, नीतीश कुमार के पक्ष में बात करते थे, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करते थे। उसका बड़ा कारण क्या था कि जो उनके कल्याण के लिए काम किए गए थे, जो उनको फ्री राशन चावल मिल रहा है, जो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, जो 10,000 की राशि मिल रही है, मुझे लगता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में। और इसका पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस तरह की बातें, जैसे झारखंड में पिछले वर्ष चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वहां जो राशि महिलाओं के लिए हेमंत सरकार ने घोषणा की, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा और काफी मतदान प्रतिशत बढ़ा था, खास करके कोल्हान के इलाके में, और रिजल्ट भी उस तरह से दिखाई पड़ा। बिहार में भी जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि कुछ इसी तरह का परिणाम आ सकता है, क्योंकि महिलाओं में बड़ा क्रेज है और जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पुलिस बल में आरक्षण दिया गया। अब महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा पूरे देश में, सबसे ज्यादा महिला पुलिस आज की तारीख में बिहार में है। अब केरल जैसा उन्नत राज्य से भी ज्यादा यहाँ महिलाओं की संख्या है, पुलिस महिलाओं की संख्या है। तो जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उसके कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। और पिछले चुनाव को भी अगर हम आप देखेंगे, तो अगर आंकड़ा निकाल के देखेंगे, तो बहुत सारे मतदान केंद्रों पर पुरुष मतदाता से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या रही। कई ऐसे विधानसभा है जहां पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या रही। तो महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही। और एक बिहार में तो एक ऐसी भी स्थिति है कि थोड़ा सा पलायन के कारण यहाँ के पुरुष भी थोड़ा बाहर चले जाते हैं, महिलाएं रहती हैं। और महिलाओं को जो अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके कारण उसका असर दिखाई पड़ रहा है बिहार में। दूसरी बात, एक बड़ी चिंता की बात है कि आज भी जो वोटिंग परसेंटेज है, वो आप देखिए जो शहरी क्षेत्र है वहां कम है। जी, पटना में केवल 55% ही मतदान की खबर है। जी नहीं, आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर कहीं वोटर है तो दीघा में 4.5 लाख से ज्यादा वोटर है और 39-40% के आसपास अभी बता रहा है। 1 घंटे 6 बजे के बाद थोड़ा सा फिगर हो सकता है बढ़ेगा। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ऐसे सोचना पड़ेगा, इसको चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा, इसके लिए क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए
अब आप देखिए ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा है और शहरी क्षेत्र में कम है। तो ये जो अंतर है, इसके लिए भी आगे कदम उठाना पड़ेगा और कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि शहरी क्षेत्र में भी मतदाता निकले। क्योंकि टेबल टॉक तो वो काफी करते हैं, सरकार बनाने गिराने की बात तो चाय पीते हुए काफी करते हैं, लेकिन सरकार बनाने में जो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने एक वोट से सरकार बनाते हैं और आपके एक वोट से बेहतर सरकार बन सकती है। तो जब बेहतर सरकार बनाना है, बेहतर सुशासन पाना है, तो आपको मशक्कत करना पड़ेगा, आपको मतदान केंद्र पर जाकर अपने वोट का उपयोग करना पड़ेगा। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है और संविधान ने हर व्यक्ति को ये ताकत दी है, महिला को दी है, पुरुष को दी है। और दुनिया के अगर देशों को आप देखेंगे तो महिलाओं को वोट का समान अधिकार लेने में बरसों लगा था, चाहे वो अमेरिका या इंग्लैंड चाहे दूसरे। लेकिन भारत में जब भारत में संविधान लागू हुआ 1950 में, तो पुरुष और महिला को समान अधिकार मिला। पुरुष को भी एक वोट देने की ताकत है, महिला को भी एक वोट देने की ताकत है। तो ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। बिल्कुल विनय जी, जो एक मतदाता की ताकत है वो वोट है और मतदाताओं ने उस ताकत का आज इस्तेमाल भी किया है और उस ताकत के प्रति जो आत्मविश्वास है वो भी मतदाताओं में दिखाई दिया है। जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता दिखा रहे हैं, दीपिका ने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर गुब्बारे जो हैं लगे हुए थे, सजावट बहुत ज़्यादा थी। ऐसा ही जो उत्साह के गुब्बारे हैं वो जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके मन में भी आज का ये जो परसेंटेज है उसको देखकर फूट रहे होंगे और सबके बयान जो हैं अपने अपने फेवर में आएंगे। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम 2015 के पैटर्न की बात करते हैं, अगर इन्हीं सीटों की बात करते हैं जो फर्स्ट फेज में आए हैं, तो तब महागठबंधन का था वो एक तरफा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं 2020 की, तो इसमें एनडीए ने काफी बड़े क्षेत्र में अपनी बैठ बनाई थी। केवल एक इलाका था जहां पर महागठबंधन का कुछ रह गया था और उसी के आधार पर वो जो तमाम बयानबाजी आई थी वो भी उससे जोड़कर देखा जा रहा था। अब आपको क्या लगता है, तमाम जिस तरह से आप महिलाओं का उत्साह बता रहे हैं आजीविका को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर, तो ये जो है, ये जो आंकड़े हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगले चरण का भी एक ट्रेंड सेट करेंगे, किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग फील्ड में घूम कर देखे, जहां जहां हम लोग गए, बहुत बिहार के बहुत सारे इलाकों में जाने का अवसर मिला। कवर करने के दौरान बहुत लोगों से बात, हजारों लोगों से बात करने का अवसर मिला। तो ये सबसे बड़ी बात जो देखने को मिला कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं। अब आप सोचिए, जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री हो, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो तो कितनी बड़ी बात है। कोई नीतीश कुमार की आलोचना नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोगों से जब हम लोग मिलते थे तो वो नरेंद्र मोदी की ईमानदारी की तारीफ करते थे, नीतीश कुमार की ईमानदारी की तारीफ करते थे और ये कहते थे भाई नरेंद्र मोदी अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, नीतीश कुमार प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीति है और जो बिहार का चुनाव है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल, बेहद अहम बात आप बता रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा वोट पड़ते हैं तो कई बार इसे एंटी इनकम्बेंसी से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन निखिल जिस तरह से अपने दौरों के आधार पर बता रहे हैं, तो ये ट्रेंड जो है ये बदला है। इसी तस्वीर पर हम चर्चा जारी रखें।